नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक विवाद जो बहुत ज़्यादा इस टाइम सुर्खियों में है वो है देश के ऊपर जो विवाद छेड़ा है कंगना रनावत ने, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद छेड़ दिया है जिसको लेकर सभी पार्टियां उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दे रही हैं, थाने में धरने प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पीस पार्टी के जिला महासचिव मोहम्मद असलम सैफ़ी जी। असलम जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके चैनल में बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। मेरा मोहम्मद असलम सैफ़ी, जिला महासचिव पीस पार्टी गाज़ियाबाद। क्या पूरा विवाद है आजकल? आप जानते हैं सारा जो चल रहा है टीवी पे और हर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो कंगना रनावत इस टाइम बनी हुई हैं। क्या पूरा विवाद है और आप किस तरह से विरोध इसका दर्ज कर रहे हैं अपना? अभी हाल ही में कंगना रनावत ने एक बहुत बड़ा जो देश को अपमानित करने वाला बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि देश को आज़ादी सन 2014 के बाद में मिली है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत को जो सन 2014 में जो आप आज़ादी बता रही हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 2014 से पहले गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या वो गुलाम भारत के मुख्यमंत्री थे? और कंगना रनावत को हम कड़ी से कड़ी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि उनकी इस बयान की, ताकि ऐसी कोई भी अपमानित शब्द स्वतंत्रता सेनानी को ना किया जाए। और बापू जो हमारे गांधी जी बापू हैं, उनको और उनके साथियों को और पर न जाने कितने उलमाए कराम ने हमारे देश को आज़ादी कराने में एक अहम योगदान दिया और अब हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कंगना रनावत ने उनको बहुत अविरुद्ध भाषा में अपमान किया है। हम भारत सरकार से और उच्च न्यायालय से ये मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो पद्मश्री अवार्ड उसको मिला है उसको वापस लिया जाए। अच्छा, 2022 में अभी चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। बड़े ज़ोर शोरों से चुनाव का प्रचार भी चलना शुरू हो गया है। तो आप क्या मानते हैं, ये कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है जो कंगना रनावत ने ये बयान दिया है? इसको राजनीतिक रूप के तौर पे तो नहीं देखा जा रहा है? बिल्कुल, जो देश की जनता इस बात को जान रही है कि चुनाव करीब हैं। अगर इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो देश की जनता तो जानेगी कि भारत सरकार, मौजूदा सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। अब से पहले तो इन्होंने नहीं दिया ऐसा कुछ बयान। अगर अब से पहले 2014 से पहले इनके ऊपर कई अवार्ड इनको मिले हैं, क्या ये गुलाम भारत के थे? मैं पूछना चाहता हूं कि कंगना रनावत किसके इशारे पर ये काम कर रही हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय का मामला है जो कि देश की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। इसको जल्द से जल्द देश की कानून व्यवस्था से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसको जेल के अंदर डाला जाए, ताकि ऐसा कोई भी आने वाला अप्रयुक्त भाषा का प्रयोग कर कर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान करने का ना काम करे। ये हम उच्च न्यायालय से मांग करते हैं। अच्छा, आज अभी कंगना रनावत ने एक वीडियो मीडिया के माध्यम से जारी किया है। उसने उसमें बोला है कि मैंने देश का कोई अपमान नहीं किया, स्वतंत्र सेनानी जो थे उनका मैंने किसी भी तरीके से कोई अपमान नहीं किया। यदि मैंने ऐसा किया है और मेरा कहीं भी इस तरह से नज़र आता है कि मैंने कोई देश का अपमान किया या स्वतंत्र सेनानी का अपमान किया, तो मैं पद्मश्री अवार्ड वापस देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक नाट टाइम जो चैनल है उस पर एक बयान दिया है कि देश को आज़ादी सन 2014 के बाद भीख में मिली है। इससे ज़्यादा अपमान करने वाली बात क्या हो सकती है? पूरा देश जान रहा है इस बात को। इससे ज़्यादा अपमानित वाला बयान और कौन सा हो सकता है? जो हमारे स्वतंत्र सेनानी को देश के जो जान दे दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उनको अपमान करने का काम इस बयान में किया जा रहा, तो इससे ज़्यादा अपमान और क्या हो सकता है? अब आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है? क्योंकि धरने प्रदर्शन राजनीतिक पार्टियां सभी अपने अपने प्रदर्शन, धरने और जो जो एफआईआर हैं जहां जहां से हो रही हैं वो कंगना रनावत के खिलाफ हो रही हैं। पर अब आपकी पार्टी पीस पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है इस तरीके से? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर साहब ने लाइव के माध्यम से ये बताया कि कंगना रनावत के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो पीस पार्टी इसके लिए हर जगह विरोध प्रदर्शन करेगी और कार्रवाई की मांग करेगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसा बयान ना दे सके। अच्छा, 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं और आपकी पार्टी भी 2022 के चुनाव में ज़ोर शोरों से दमखम भर रही है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपकी पूरी रणनीति जो है चुनाव की वो क्या होने वाली है?
रणनीति हमारे पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब सर्जन साहब का जो आदेश होगा उस पे हम पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उस पर एक आवाज़ पर उनकी लब्बैक कहेंगे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आदेश होगा, प्रदेश कार्यकारिणी का आदेश होगा, उस पर काम करेंगे। जिस तरीके से भी चुनाव के अंदर हमको आज्ञा का पालन करना है और जो आदेश मिलेगा हम उन पर स्वयं लब्बैक करेंगे। डॉक्टर अयूब साहब के जो भी आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। पीस पार्टी गठबंधन के बारे में बात की जाए तो छोटे दल जो होते हैं वो बहुत उभर के सामने आते हैं। कभी कभी छोटे दल जो है बड़े दलों से भी ऊपर हो जाते हैं, हार जीत में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं छोटे दल। तो आप जो पीस पार्टी से हैं और आप पीस पार्टी के जिला महासचिव भी हैं, और तो आप गठबंधन की बात की जाए तो किस तरीके का गठबंधन आपका होने वाला है और किससे आप गठबंधन चाहते हैं उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में? जो भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति, विवादित राजनीति, उल्टे सीधे बयान वाली राजनीति, महंगाई के अत्याचार करने वाली राजनीति को करने वाली भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सियासी दल से पीस पार्टी गठबंधन करने को एक ईमानदारी और सच्चा के लिए सरकार बनाने के लिए अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा के ऊपर कायम करने के लिए डॉक्टर अयूब साहब का जो बयान है वो कई बार आपने देखा होगा ट्विटर पर उन्होंने कहा कि हम अमन सुकून शांति की राजनीति करना चाहते हैं और हम इंसानियत को लाने के लिए हर एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे डॉक्टर अयूब साहब का जो आदेश होगा उस पर हम पालन करेंगे और सारी सीटों पर हम अगर गठबंधन नहीं हुआ किसी से तो पीस पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आने वाले वक्त के अंदर ये बताएगी कि पीस पार्टी का वजूद क्या है, पीस पार्टी करना चाहती है, पीस पार्टी अमन सुकून शांति लाना चाहती है, देश से नफरत मिटाना चाहती है। तो आप ने अभी एक बहुत अहम बात की कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हैं, शर्तें ये हैं हमारी जो महंगाई मुद्दे हैं वो जो बढ़ा रही हैं, जो सत्ता में सरकार हैं उनके खिलाफ लड़ने को हम तैयार हैं। यानी कि आप बीजेपी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को किसी तरीके से ऊर्जा की तरफ लाया जाए। शिक्षा के मुद्दे पर जो पार्टी काम करेगी, महंगाई को रोकने के लिए काम करेगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी, पीस पार्टी उस पार्टी के साथ जाने को तैयार है और एक अहम रोल 2022 के अंदर पीस पार्टी का होगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहम रोल निभाने जा रही है पीस पार्टी और पीस पार्टी की साझेदारी होगी, पीस पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी होगी और फिर देखना कि हर जाति धर्म को इंसाफ मिल पाएगा और हर नौजवान को नौकरी में अवसर मिल पाएगा और जो भी जिस तरीके के ऊपर अन्याय हो रहा है उसको तुरंत प्रतिबंध लगाया जाएगा। और यही पीस पार्टी करना चाहती है। अमन सुकून शांति अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा पर चलकर पीस पार्टी सरकार में हिस्सेदारी होकर उत्तर प्रदेश की जनता को, आवाम को एक अच्छा मैसेज देना चाहती है और ईमानदारी की सरकार देना चाहती है पीस पार्टी। कैसे अपने बल पर इतनी मौजूद है, सक्षम है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीस पार्टी से इतने लोग जुड़ रहे हैं, हर जाति धर्म के लोग। अभी आपने देखा लखनऊ के अंदर हमारा संत सम्मेलन हुआ, पता न जाने कितने हजार आदमी साधु संत जो है पीस पार्टी में आए और उन्होंने क्या नाम है समर्थन दिया और उनको पीस पार्टी की सदस्य दिलाई डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब ने। ये एक पीस पार्टी का बढ़ता कारवा बताएगा कि पीस पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो होते हैं, जो सर्वे होता है, जो सी वोटर वाला जिसे सर्वे बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सर्वे हुआ है, वो सी वोटर का सर्वे हुआ है। उस सी वोटर में तो बहुमत से भी ज़्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा से पैर पसार रही है। तो ये तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कैसे आप हरा पाएंगे? ये तो चुनाव होकर ही आपको पता चल जाएगा। ये सब हवाई फायरिंग है। जो सत्ता में सरकार होती है वो अपने अपने वादे करते हैं, चुनावी सर्वे उनके चैनल सब मिलकर दिखाते हैं, लेकिन जो वोट जो तय करेगा, जनता जो तय करेगी, चुनाव उसी का होगा और उसी की सरकार बनेगी। जनता ने ठाना है, पीस पार्टी को लाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पीस पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, जाते जाते एक सवाल हो रहा है, गठबंधन के बारे में तो बता दो, किससे होने वाला है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट के माध्यम से एक मैसेज दे दिया कि हम पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में ईमानदारी और सच्चाई की सरकार बनाने के लिए हम हर एक बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। डॉक्टर अयूब सबसे बड़ा इंसान दिल दिखाने वाला मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने हर पार्टी से संपर्क करने का काम कर रहे हैं।
जो पार्टी पीस पार्टी के साथ आकर चुनाव मैदान के अंदर हिस्सेदारी की बात करेगी, हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। मुसलमानी वोटर आप मानते हैं बटेरा या नहीं बटेरा? क्योंकि पीस पार्टी भी मैदान में है, ओवैसी साहब मैदान में आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, मुस्लिम वोट उनको भी ट्रांसफ़र होना है। तो आपके आने से उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान कहाँ हो रहा है? पीस पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फ़ायदा है सीधा सीधा। आप इसमें बताइए क्या कहना चाहिए? पीस पार्टी का जो सर्वे है, पीस पार्टी जो काम कर रही है ज़मीनी मुद्दों पर काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, चाहे वो किसान विरोधी बिल के माध्यम से हो, चाहे महंगाई के माध्यम से हो, चाहे समाजवादी के एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर अलग पहचान देने वाले आजम खान साहब के लिए पहले रिहाई के लिए अगर पीस पार्टी ने आंदोलन किया तो पीस पार्टी थी। एनआरसी सीए के लिए सबसे पहले जंतर मंतर पर विरोध करने वाले डॉक्टर मोहम्मद अयूब सज्जन साहब की क़यादत में इतना बड़ा आंदोलन किया और हर प्रोटेस्ट में मारे गए। मैं तो उनको सेनानी कहूँगा, स्वतंत्रता सेनानी, देश को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो क्या नाम उन्होंने जान गंवा दी। उनके घर जाने का काम पीस पार्टी ने किया, उनका कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पीस पार्टी ने एक अहम रोल निभाया। चाहे किसी भी इंसानियत के मुद्दे पर वो हो, पीस पार्टी उसी मुद्दे पर मैदान में जाकर ये जनता तय करेगी। पीस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में बनाने के लिए अहम रोल जनता का होगा। तो ये थे हमारे साथ जिला महासचिव असलम सैफ़ी जी, जिन्होंने बताया कि पीस पार्टी ज़मीनी स्तर से काम कर रही है और पीस पार्टी को बनाने में जनता का बहुत बड़ा हाथ है। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।